गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और 31 मंत्रियों ने आज शपथ लिया मंत्री पद के लिए, और जो मंत्रियों का जो पद है उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा हम लोग को जिसके लिए हम लोग चिंतित थे वो था शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग जो विजय कुमार चौधरी पहले था, ये देख सकते हैं इनका पोस्ट जो है इनको मिल गया है, शिक्षा मंत्री पोस्ट से ये हट गए हैं और आपको वित्त और 3 मंत्रालय इनको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी को ये पोस्ट मिला। और जो शिक्षा विभाग था वो आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आप बाद में आराम से भी देख सकते हैं। मैं असल जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग की बात करें तो ये आरजेडी के कोटे में गया है और इसके जो बने हैं वो है, ये नाम देख सकते हैं चंद्रशेखर। ये है चंद्रशेखर आरजेडी के, जो मधेपुरा से जीत के आए हुए हैं और लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं और इनसे ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, तो इनसे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि ये कुछ काम कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ निकाला, देखते हैं क्या कुछ है इनके बारे में। तो चंद्रशेखर के बारे में आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर नाम है, आरजेडी पार्टी के हैं और इनके जो पिता के नाम है वो है अनिरुद्ध प्रसाद यादव। और इनके बारे में अब क्राइम व्राइम जो उनको हम नहीं देखेंगे क्या है। असल इनके एजुकेशन जो आप देख सकते हैं, एजुकेशन डिटेल के बारे में कि क्या क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट वो भी साइंस, कहाँ से, फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर हिंद 1985 में। ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम कॉमर्स पटना, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 1980। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएट की है। बाकी इनके बारे में जो संपत्ति वगैरह है वो इनके बारे में डिटेल दिया गया है। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाना चाहते तो, और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो अभी न्यू सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। आप इनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर, और ये एमएलए हैं मधेपुरा से। इसके अलावा बाकी इनके जो फॉलोवर है, आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और हम उम्मीद करते हैं, इनसे आशा करते हैं, जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं, खासकर 7वें चरण की बहाली के लिए हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह विजय कुमार चौधरी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे, पिछले वाले जो शिक्षा मंत्री थे, उनसे अच्छा और जल्द से जल्द काम करें। 6ठा चरण लगभग ख़त्म होने वाला है और 7वां चरण की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि जो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, ज़्यादातर जो रिक्त पद खाली हुए वो शिक्षा ही में खाली हैं। और कल के एक न्यूज़ हैंडल ने दिखा रहा था कि दिसंबर तक जो भी है 4 लाख के मतलब नौकरी के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा में, जो दिसंबर 2022 के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो देखते रहे, बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय।